अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सचल टाइम्स और मैं हूं आबदा खान और मैं हूं रुबाब बख्श। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इटली के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैलोथोर फरीना में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीना में रख दिया गया है। खवातीन को हुकूक के लिए बोलना पड़ेगा। मेरे वाले जेल में गए तो चिट्ठी लिखी कि अब तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा बनकर रहना, मुश्किल वक्त आए तो उसे निभाना। शहीद बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मुझे सियासत में लाया जाए, मुश्किलात का सामना करना पीपल्स पार्टी से सीखा है रुकन कौमी असम्बली। अगर मुश्किल वक्त का मुकाबला ना करना सीखा होता तो हुकूमत मिलते ही घर चला जाता। वजीर आजम इमरान खान ने अंडर 21 गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि खेलों के मुकाबले से नौजवानों का टैलेंट उभर कर सामने आएगा। खेलों से इंसान सेहतमंद रहता है। महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान। 15 मार्च को कंदकोट में लियाकत बलोच की क़यादत में मार्च किया जाएगा। 3 अप्रैल को सखर में महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान। 15 मार्च को कंदकोट में लियाकत बलोच की क़यादत में मार्च किया जाएगा। 3 अप्रैल को सखर में सेनेटर सिराजुल हक की क़यादत में महंगाई के खिलाफ मार्च होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांग के करीब दहशतगर्दों की पनाहगाह पर कार्रवाई करते हुए डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। खवातीन का आलमी दिन। माहिरा खान के गाने ने धूम मचा दी। शोएब मंसूर और अदाकार फिर एक साथ नजर आए। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर बनाया गया गाना रिलीज। कतर ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के अपने मुल्क में दाखिले पर आर्जी पाबंदी लगा दी। पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से जारी एक एलामिया में बताया गया कि 14 ममालिक के मुसाफिरों पर कोरोना वायरस के बायस पाबंदी लगाई गई है। खवातीन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। दुनिया में कोई मुआशरा खवातीन को उनके हुकूक दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। फातिमा जिन्ना थी जिन्होंने कायदे आजम की पाकिस्तान की जद्दोजहद में भरपूर मदद की। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले 3 मुसाफिरों को कोरोना वायरस के शुबे पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PSL 5 में लाहौर कलंदर्स के बेंडंग का डंका खूब बज रहा है। वो डंके की चोट पर ऐसे छक्के मार रहे हैं कि हर कोई उनका फैन हो गया है। मुसाफिर कोस्टर खाई में जा गिरी, 20 अफराद जाँ बहक। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि कोस्टर रावलपिंडी से स्कर्दू जा रही थी कि रोंदो के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 19 अफराद जाँ बहक हो गए। अली जफर का खूबसूरत नज़म के जरिए खवातीन को सलाम। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया गया और उस दिन की मुनासबत से तमाम लोगों की जानिब से अपने अपने अंदाज में खवातीन को खराज तहसीन पेश किया गया। अरब खबरसां इदारे ने सऊदी अरब में शाही खानदान के 3 सीनियर अराकीन की गिरफ्तारी के बाद मजीद 20 शहजादों की गिरफ्तारी का दावा किया है। रियाद सऊदी अरब में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों को ताहुक्मसानी बंद कर दिया गया। सऊदी खबरसां वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर तालीम ने मुल्क भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों समेत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी पीर के रोज से बंद करने का हुक्म दिया, जो ताहुक्मसानी बंद रहेंगे। औरत मार्च इस्लाम के खिलाफ है। सचल टाइम्स सर्वे के मुताबिक चेयरमैन TCP अमान अली आब्दी और एक्टिव वुमेन फाउंडेशन की चेयरपर्सन नाजिश फातिमा और दीगर ने सचल टाइम्स के नुमाइंदे से बात करते हुए अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। चेयरमैन TCP अमान अली आब्दी का कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अमान अली आब्दी है, चेयरमैन पाकिस्तान डेवलपर्स क्लब। और जैसा कि शाहरुख भाई आपने सवाल किया कि आज की औरत मार्च के हवाले से मेरी क्या राय है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे दुनिया में आज वुमेन डे मनाया गया और हमारे लिए इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हमारी माएँ हैं, बहनें हैं। लेकिन जो कि अभी पाकिस्तान में हालिया दिनों में जो माहौल चला
माज़रत के साथ मैं ये कहूँगा जो तमाम तर तमाशे हुए वो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इससे हमारे पाकिस्तान का, हमारी माँ बहनों का वक़ार जो है मजरूह हुआ। क्योंकि ये जो स्लोगन लेके कुछ चंद आंटियाँ, लिबरल आंटियाँ माशरे में अभी यहाँ पर घूम रही हैं, उनको इस तरह से पेश किया जा रहा है, उनको इस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है शोबिस के अंदर और चैनल्स के ऊपर, कि जिस तरह से पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, कुछ और है। तो क्योंकि हमारा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हमें इस चीज़ का बखूबी ख्याल रखना है कि हमारे मुल्क का जो वक़ार है वो पूरी दुनिया में मजरूह हो रहा है। इस वजह से हमारे मुल्क में सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है कि हमारे मुल्क में औरत को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। कुछ मर्द ऐसे हैं, हम ये नहीं कहते कि तमाम मर्द फरिश्ता सिफ्त हैं, लेकिन कुछ मर्द इस तरह के भी हैं कि जो औरतों को दबा के रखने को अपनी मर्दानगी समझते हैं, तो वो मेरी नज़र में बिल्कुल नामर्द हैं। लेकिन जो औरतें अभी गलत स्लोगन्स के साथ और गलत इंडिकेशंस के साथ हमारी कौम को, हमारी माओ बहनों को, बेटियों को गुमराह करने के लिए निकली हुई हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के इस तरह के नारे लेकर, तो या तो उसकी वजाहत वो बेहतर अंदाज में करें कि वो क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी सोसाइटी पर लागू हो रहे हैं। हमारी माएँ बहनें इसका गलत असरअंदाज भी हो सकता है। तो ये जो तमाम तर चीज़ें, औरत मार्च होना चाहिए, औरत मार्च की ज़रूरत हमें नहीं है। औरत मार्च इस सिमत में होना चाहिए कि औरत के हुकूक पर बात होनी चाहिए। जिन औरतों के साथ हुकूक सल्बी की जा रही है उनके हुकूक के लिए औरतें निकलें, उनको मुतनाज़ा होने से बचाएं, उनकी चीज़ें करें। लेकिन जो कि अभी हमारे माशरे में देखने में आया वो खासा जो है ना मज़ेदार चीज़ नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगा कि औरत मार्च के हवाले से अभी तक जो है पाकिस्तान में चीज़ें हुई हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। औरत मार्च के हम साथ हैं, और जो आज इस्लामाबाद में हुआ उसके लिए असल में असल में बात यह है कि औरत के जो हकूक़ हैं वो हमारे इस्लाम में तो बेपनाह, मतलब बल्कि मर्द से भी ज़्यादा इसमें हकूक़ है ना। तो उस हवाले से तो मतलब है कि ये चीज़ अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि बेहतर है, क्योंकि हमारे औरत के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब हमारे इस्लाम में मतलब है उसके हकूक़ है। दूसरी, हाँ ये होना चाहिए, मगर इसका जो स्लोगन है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये ठीक नहीं है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ये स्लोगन ये सही नहीं है, इसके अलावा कुछ होना चाहिए। और बस ज़ोर मजम्मत करते हैं। इसके अलावा एक्टिव वुमेन फाउंडेशन की चेयरपर्सन नाजिश फातमा ने सच्चल टाइम्स के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा इज्जत इस्लाम ने दी है। उनका मज़ीद कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो आज मैं इंटरनेशनल वुमेन डे के हिसाब से तमाम ख़वातीन को वुमेन डे की मुबारकबाद पेश करती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने जो ये क्वेश्चन किया आज़ादी मार्च के हवाले से मेरी क्या राय है, मैं ये कहूँगी कि आज़ादी मार्च की देखा जाए तो ज़रूरत वहाँ है जहाँ पे लड़कियों को उनके जायज़ हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, जहाँ पे लड़कियों को उनकी तालीम जिससे रोका जा रहा है वो नहीं मिल रही, जहाँ पे देखें हमारे देहाती इलाकों में अस्पताल की सहूलतें नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, बच्चे रोडों पे, रास्तों पे, रिक्शा में पैदा हो जाते हैं। हम कौन सी आज़ादी मांग रहे हैं? हमें इनके हकूक़ की आज़ादी मांगनी चाहिए कि इनकी जो जान जोखिम में पड़ी हुई है ना, अजाब में, कि इनको कोई सहूलत नहीं है, ये वाली आज़ादी मांग रहे हैं हम लोग। बाकी ये जो डिफरेंट किस्म के आजकल आप देख रहे हैं स्लोगन्स चल रहे हैं, उनको एक हवा लगाई गई है, वो बाहर से कहीं से आ गए ऐसे, और उनको अब हवा दे दे के पाकिस्तानी औरतों को टारगेट किया गया है। तो इसकी मैं मज़म्मत करती हूँ। आज इस्लामाबाद में मुझे कुछ पता चला है कि औरतों पे पथराव वगैरह किया गया है, जबकि वो तहम्मुल से अपना मार्च कर रही थी। तो ये कहाँ का बिहेवियर है? अगर औरतें मार्च पे निकली हैं तो आप उनके भाई हैं, आप उनके बड़े हैं, आप उनके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दें या आप उन पे पत्थर फेंकें। ये कोई तरीका नहीं है औरतों को ट्रीट करने का। अगर वो अपने हकूक़ के लिए निकली भी हैं तो आप लोग उनको प्रोटेक्शन दें। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस फील्ड में हम चल रहे हैं, और अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे आज़ादी चाहिए, तो हम लोग ऑलरेडी आज़ाद हैं। हम लोग मीडिया पे भी आ रहे हैं, हम लोग सिविल सोसाइटी में, सोशल वर्क में, पॉलिटिक्स में, हर जगह पे हैं। क्यों हैं? अगर आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो मुझे किसकी सपोर्ट है? मेरे फादर की। अगर मुझे वो सपोर्ट नहीं होती तो शायद मैं आज इस मकाम तक नहीं पहुँच सकती थी। हमारी लाइफ में एक अहम रोल होता है हमारी फैमिली का,
और सबसे अहम रोल होता है फादर का, जो हमें सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। तो हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं सच्चल times.tv।